हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी रेखा की दिक्कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन। इससे पहले चैप्टर में सदिश बीजगणित में हमने किसी वेक्टर की दिक्कोज्याएं पढ़ी थी, उसी से रिलेट करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ये ठीक है, ओ हमने इसको नाम दे दिया पी। ये हमारे पास कोई लाइन है। अगर ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से बीटा और z अक्ष की धनात्मक दिशा से गामा कोण बनाती है। ये जो कोण है आपके ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वामावर्त दिशा में चलेंगे, यानी ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, तो ये जो कोण बनाती है इसके कोसाइंस यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही कहलाते हैं हमारे रेखा की दिक्कोज्याएं। इस वाली रेखा ओपी की डायरेक्शन कोसाइंस यही हैं। इन कोणों की कोज्याएं यानी इन कोणों के कोसाइंस हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं और इनको हम प्रदर्शित करते हैं क्रमशः स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन से। यानी एल एम एन क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ओपी के। ठीक है, अब बात ये आती है कि कोई भी लाइन है आपके पास एल, तो ये दो डायरेक्शन में बढ़ती है, इस वाली में भी, इस वाली में भी। तो सिमिलरली उस लाइन के लिए ये तो हमने लिया जब डायरेक्शन उसकी ऐसे है। अगर डायरेक्शन उसकी ऐसे हुई तो तब उस केस में क्या होता है कि जैसे ये एक्स अक्ष था, ठीक है, और ये थी हमारी लाइन ओपी, कुछ ऐसे ही थी, और ये कोण बन रहा था हमारा अल्फा। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी रेखा है वो ये है, हमने इसको ओ क्यू का नाम दे दिया, वो ये है। तो अब ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, देखिए ये कोण बना रही है 180 माइनस अल्फा। देखिए कितना कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है। ये पूरा एंगल तो कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री से हम अल्फा हटा देंगे तो ये कितना एंगल रह जाएगा 180 माइनस अल्फा यानी पाई माइनस अल्फा। तो अगर हम अपनी लाइन की डायरेक्शन चेंज कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो जो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो जो उसके एंगल्स हैं वो हो जाएंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से। जब एंगल हमारे ये हो गए तो इस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, आप इनको नाम दे सकते हैं L1, M1, N1। ठीक है, अब कॉस पाई माइनस अल्फा कितना होता है, ये होता है हमारा माइनस कॉस अल्फा। कॉस पाई माइनस बीटा कितना होता है, माइनस कॉस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा हो गया माइनस कॉस गामा। तो ये कितने आ गए हमारे, कॉस अल्फा कितना था L, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस L, ये आ गया माइनस m और ये आ गया माइनस n। यानी अगर आप किसी लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा या फिर माइनस l, माइनस m, माइनस m। इसका मतलब कोई भी लाइन डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट रखती है, एक l m n यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और दूसरा माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन यानी माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। करेक्ट। इसीलिए क्योंकि ये दो सेट हो गए हमारे पास, इसीलिए जब भी हम किसी लाइन की दिक्कोज्याओं की बात करते हैं तो हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन लेते हैं और उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो यूनिक लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए हमारे L, M और N होगा। इसको मैंने DR लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस, DC सॉरी।
इसको हम DC लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन रेशियोज को लिख देंगे हम DR, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ता है इसलिए। अब देखिए दिक् अनुपात क्या होता है, जो हमारी दिक् कोजियाँ निकली थी L, M और N, इनकी अनुपातिक जो संख्याएं होती हैं, जैसे 2L 2M 2N हो गया, 3L 3M 3N हो गया, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं निकल सकती हैं जो L, M, N के अनुपात में होती हैं, वो सभी की सभी हमारी कहलाती हैं दिक् अनुपात, उस रेखा के दिक् अनुपात। इसका मतलब जैसे L, M, N हमारे यूनिक थे, उस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज हमारे यूनिक नहीं होते। डायरेक्शन रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, C से, जैसे इसको हम प्रदर्शित करते हैं ना L, M, N से, ऐसे ही DR को हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, C से। तो DR की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि L/A इक्वल्स टू M/B N/C, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, माना ये K के बराबर होना चाहिए, हमने इस रेशियो को K के बराबर मान लिया, ठीक है। देखो LA MB और NC का अनुपात सेम है और K के बराबर है। यहाँ से L का मान कितना निकल कर आ गया A के, M का मान निकल कर आ गया B के, और N का मान निकल कर आ गया C के, ठीक है। देखिए अगर हमारी A, B, C के मान सपोज 10, 20, 30 है, हमने मान लिया, ठीक है, और तो क्या हो जाएगा L/10 N/20 N/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बराबर में मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि कोई मेरे पास लाइन है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस LMN है और डायरेक्शन रेशियोज उसके 10, 20, 30 हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 10 की प्लेस पर 100, 20 की प्लेस पर 200 और 30 की प्लेस पर 300 कर दूँ, तो भी रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए उसी चीज़ में आगे जा रहे हैं। या फिर मैं यहाँ पर 1000, 2000 और 3000 कर दूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या मैं यहाँ से सारी ज़ीरोस हटा दूँ, इसको रहने दूँ 1, इसको रहने दूँ 2 और इसको रहने दूँ 3, तब भी हमारा अनुपात सेम बना रहेगा। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि ये जो आए ना आपके 10, 20, 30 या फिर 100, 200, 300 या फिर 1000, 2000, 3000 या फिर 1, 2, 3, ये सभी के सभी आपके डायरेक्शन रेशियोज़ आए हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज़ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ कहाँ पहुँच गए थे, ये हमारा रिलेशन हो गया डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। यहाँ से हमने निकाल लिया, ये निकल गया L/A को जब आप K के बराबर रखोगे तो ये आएगा, M/B को जब K के बराबर रखोगे तो ये आएगा, N/C को जब K के बराबर रखोगे तो ये आएगा, ठीक है। जब आपने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, L² + M² + N² बराबर 1 पढ़ी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए L, M और N की मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दे रहे हैं। तो कितना आ गया, A² K² + B² K² + C² K² बराबर 1। यहाँ से K² कॉमन, अंदर बचा A² + B² + C² बराबर 1। यहाँ से K का मान कितना आ जाएगा, 1/√A² + B² + C² प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर था ना, अंडरवुड लिया तो 2 साइंस आ जाएंगे। अब K की हमारी वैल्यू आ गई, इस K की वैल्यू को आप उठाकर इसमें रख दीजिए, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 का नाम आप दे दीजिए। तो ये वाली वैल्यू आप उठाकर इसमें रख दीजिए, तो हमारा L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा A/this, यानी प्लस माइनस A/√A² + B² + C², ये आ गया L। M कितना आ जाएगा, इसी तरीके से B/√A² + B² + C² आ जाएगा विद प्लस माइनस साइन, और ऐसे ही N आ जाएगा हमारा C/√A² + B² + C²। क्लियर।
तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ए, बी और सी, तो एल, एम, एन निकल जाएंगे। क्लियर? अब हम निकालेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात और दिक कोज्याएं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक है आपके पास बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q, x2, y2, z2। तो दो बिंदुओं P x1, y1, z1 और Q x2, y2, z2 से होकर जाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज, पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज, फिर डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? दिक अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं। बहुत सिंपल है। इसको आप नाम दे सकते हैं a का, इसको आप नाम दे सकते हैं b का, और इसको आप नाम दे सकते हैं c का। यानी डायरेक्शन रेशियोज a, b और c क्या हो गए? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? दिक कोज्याएं x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ। जहाँ पर ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 तो a b c है, और PQ क्या है? PQ हमारी ये वाली दूरी है। ठीक है, कितना होगी PQ? जहाँ PQ बराबर कितनी होगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले। x, y और z अक्षों की दिक कोज्याएं, यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सीज। a एक्सीज जो होता है वो AXIS एक्सिस का प्लूरल होता है, तो तीनों के लिए लिख दिया एक्सीज। चलिए, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष, और z अक्ष जो होगा ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, x और y के परपेंडिकुलर होगा। तो x, y और z तीनों के तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। देखिए, अब जब हमें सबसे पहले हम x अक्ष की दिक कोज्याएं निकालते हैं। x अक्ष की दिक कोज्याएं होती क्या है? कोई भी लाइन x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से जो कोण बनाते हैं उनके कोसाइंस होते हैं। अब x अक्ष से कितना कोण बनाता है? 0 डिग्री। तो कितना हो गया? 0 डिग्री। cos 0 हो गया हमारा L, यानी दिक कोज्या। cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब हम ये देखते हैं y अक्ष से कितना कोण बनाता है। x अक्ष, क्योंकि x अक्ष की दिक कोज्या निकालनी है तो अब हम क्या करेंगे कि x अक्ष y अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो दिक कोज्या कितनी हो गई? m बराबर cos 90 यानी 0। इसी तरीके से n बराबर कितना हो जाएगा? cos वो एंगल जो x अक्ष z अक्ष से बनाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये हो गया 0, क्योंकि x अक्ष x, y और z अक्षों से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दिक कोज्याएं हो गई cos 0, cos 90 यानी 100, यानी x एक्सिस की, x अक्ष की जो हमारी डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो हो गए 100। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में आप इसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं y अक्ष की। जो y अक्ष है वो x अक्ष से कितना कोण बनाता है? y अक्ष x अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो 0।
y अक्ष से कितना कोण बनाता है 0 डिग्री यानी 1, और z अक्ष से कितना कोण बनाता है 90 डिग्री यानी 0। तो हमारे y अक्ष के कितने हो गए डायरेक्शन कोसाइन, क्या हो गए 0 1 0 0 1 0। इसी तरीके से जब हम z अक्ष का निकालेंगे तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वो आएंगे 0 0 1, यानी x अक्ष की दिक कोज्याएं हो गई 1 0 0, y अक्ष की हो गई 0 1 0 और z अक्ष की हो गई 0 0 1। ये है हमारी x y और z एक्सिस की दिक कोज्याएं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा x, y और z अक्षों से 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती हो तो उसकी दिक कोज्याएं ज्ञात करनी है, यानी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे cos 30, cos 60, cos 90 निकल गए। क्या होंगे इस वाली रेखा की दिक कोज्याएं L बराबर cos 30, m बराबर cos 60 और n बराबर cos 90। क्यों? जो x, y और z अक्ष से जो कोण बनते हैं उनके कोसाइंस ही होते हैं हमारी दिक कोज्याएं। तो निकल गई दिक कोज्याएं। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cos 90 का मान कितना होता है 0। इसलिए रेखा की दिक कोज्याएं कितनी हो जाएंगी √3/2 1/2 0 होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी रेखा के दिक अनुपात 1:2 हो, इस बार क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है DCs यानी डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोज्याएं। जब आपके पास A B C यानी डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो आप L M N यानी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज भी हम पढ़ चुके हैं, इनमें रिलेशन हम देख चुके हैं, उसी से हम इसको करते हैं। क्या होगा L बराबर क्या होता है A/√A² + B² + C²। याद है? चलिए मान रखिए A B और C के A1 B2 C - 2 1/√2² + 2² + -2² 1/√9 यानी 1/3। m कितना आ जाएगा B/√A² + B² + C²। B की वैल्यू है 2 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 3, तो 2/3 आ गया। n कितना हो जाएगा C/√A² + B² + C²। C का मान है -2 और हर को सॉल्व करके आ गया 3, तो हमारे दिक कोज्याएं कितनी हो गई हमारी, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए हमारे वो हो गए 1/3, 2/3 और -2/3। बिंदुओं -2 4 5 और 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है कि दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हैं, तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए ये हमारा बिंदु P है, माना P x1 y1 z1 तो हमें दे रखा है -2 4 5 और Q x2 y2 z2 ये हमें दे रखा है 1 2 3। इसका मतलब ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है x2L बराबर x2 - x1/PQ यही होता है। m कितना होता है y2 - y1/PQ और n कितना होता है z2 - z1/PQ। तो x1 y1 x2 y2
x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू, जहाँ पर पी क्यू कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। कितना आएगा, x2 1, y1 ये रहा, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आया, 3 स्क्वायर यानी 9, यहाँ से कितना आया, -2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ से -2 स्क्वायर यानी 4, कितना आ गया, 8 और 9 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पी क्यू। अब हम निकाल सकते हैं एल, एम और एन, निकाल दीजिए। इसलिए एल कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस -2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3, जो हमारे यहाँ निकला था x2 माइनस x1, 3 अपॉन पी क्यू रूट 17, ठीक है। m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी -2 अपॉन रूट 17, n कितना हो जाएगा, z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 5 यानी -2 अपॉन रूट 17। तो ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के। यदि कोई रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। हमने साइन का कोई भी रिलेशन नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन हमने कौन सा रिलेशन पढ़ा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तो हमने पढ़ा है। या फिर हमने क्या पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हम लिख सकते हैं इसको। बट हमें जो प्रूव करना है वो साइन में प्रूव करना है, और ये हमारा कॉस में है, तो कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसमें रखना है। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। लग रहा है कि क्वेश्चन हो गया। 3, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, 3 आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तीनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा अंदर, ये सारी वैल्यूज प्लस में बच गई। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी निकल के जो हमें चाहिए थी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी अगर कोई लाइन हमारी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की धनात्मक दिशाओं से अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है तो ये वाला रिलेशन तो हमारा होता ही है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। साथ के साथ ये वाला रिलेशन भी होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। क्लियर। यदि कोई रेखा x और z अक्ष की धनात्मक दिशाओं से क्रमशः 120 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हो तो यह y अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाएगी। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, इस बार आपको 2 अक्षों से बने हुए कोण दिए हुए हैं, x अक्ष से और z अक्ष से, यानी अल्फा और गामा आपको दिया गया है, और पूछा क्या है y अक्ष से वो कितना कोण बनाएगी, यानी बीटा आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके पास अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है, वही
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन आपके पास है, जहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू भी पता है, गामा की वैल्यू भी पता है, निकालना क्या है, बीटा की वैल्यू। चलिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है 120 डिग्री प्लस बीटा हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू है 60 डिग्री, फाइन। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना आ जाएगा 1 ये वाला माइनस 1/4 ये वाला माइनस 1/4 ये वाला, तो कितना आ गया 1 - 1/2 यानी 1/2। कॉस बीटा कितना आ गया 1/√2। यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन बच्चा हमें ये नहीं पता कि लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से बीटा की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ लेंगे, यानी 45 डिग्री भी लेंगे और 135 डिग्री भी लेंगे कि इनमें से कोई भी हो सकता है बीटा। क्लियर? तो हमारा बीटा के वैल्यू निकल कर आ गई, यानी हमें ये पता चल गया कि दी हुई लाइन y अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाएगी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा किसी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे स्पेस में किसी रेखा का समीकरण, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर -1। 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है, यहाँ पर -1 आपने प्रूव करना है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, वही किसी रेखा द्वारा पॉजिटिव x और पॉजिटिव y और पॉजिटिव z अक्षों से बने गए कोण हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, साथ के साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर हुए या नहीं हुए। कोई भी फीडबैक हो वो भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमारे वीडियो के अपडेशंस आप तक पहुँचेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।